अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एराइल हैलाइड। तो उसमें पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगर जो हैलोजन एटम है उसका साइज डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो वो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, जिसमें बेंजीन रिंग एज इट इज है बट हैलोजन चेंज हुआ तो हैलोजन चेंज होगा और उसका साइज डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें हमने जो दो हैलोजन अगर बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, मतलब डाई सब्सटीट्यूटेड हेलो एरिन का हमने कंपैरिजन किया है, तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। उसका रीजन है ये मोस्ट सिमेट्रिकल है। देखो तो सिमेट्रिकल है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। उसके बाद आता है ऑर्थो आइसोमर और सबसे कम होता है मेटा आइसोमर। बट याद रखना अगर यहाँ पे आयोडीन है तो मेटा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो, जो एक्सेप्शनली है। अदरवाइज आप ये ऑर्डर याद रखोगे, ऑर्थो और मेटा के कंपेयर में पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। रीजन है उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। तो क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट मैंने लिखा है C6H5 मतलब क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। मतलब आपको क्या करना है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का मतलब है सिर्फ आपको 6 कार्बन रिंग दिखानी है और उसके ऊपर एक क्लोरीन दिखाओ, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। ये मैंने दिखाया क्लोरोबेंजीन। सो डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज्यादा है। उसका रीजन है इसमें होता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता है। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बहुत कम होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी है वो कम है। किसको? हेलोएरिन्स को। इसका रीजन क्या है? अगर आपको पूछ लिया, सपोज ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द रीजन इज रॉन्ग, तब आपको ये 3 रीजन पता होने चाहिए। इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होता है। पहला रीजन है रेजोनेंस, जो हमने पोलैरिटी में भी समझाया है ना। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, CX बॉन्ड, मतलब ये यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन का हेलोजन के साथ जो बॉन्ड बनता है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कैसे? ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रीजन दूसरा भी आप लिख सकते हो कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। बिकॉज ऑफ दैट रिएक्टिविटी इज लेस। ये बॉन्ड टूटता नहीं है। अगर बॉन्ड तोड़ नहीं सकते तो रिएक्टिविटी कैसी होगी? कम होगी। तो रेजोनेंस है, CX बॉन्ड का नेचर पार्शियली डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड लेंथ कम है। ये पहला रीजन हुआ। सेकेंड में आएगा ये जो मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा स्टेबल है। ये जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आप जो भी इलेक्ट्रॉन दिखाओगे ये इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। और उसका कार्बोकेटायन कैसा है? इनस्टेबल। तो कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है। इनस्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटायन में, उसका रीजन है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल है, कार्बोकेटायन कैसा है? अनस्टेबल है। सो याद रखिए ये, इसकी वजह से रिएक्शन कम है। लेकिन अगर ये हेलोएरिन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि NO2 SO3H, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए? ये हेलोजन के ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे। तो अगर ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना। तो उसकी -I इफेक्ट की वजह से क्या होगा? जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो इंक्रीज होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। क्लोरोबेंजीन में जब हम NaOH ऐड करते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो पहला जो स्टेप है उसमें क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड।
फिर हम उसमें एसिड ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फिनॉल। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सेकेंड स्टेप में मिलेगा हमें फिनॉल। इसको हम डाउ प्रोसेस भी बोल सकते हैं, डाउ प्रोसेस भी है ये, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में से हमने इस तरह से फिनॉल बनाया है। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, क्लोरोबेंजीन है लेकिन अब पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कैसे? हम इसमें NaOH ऐड करेंगे, लेकिन अब देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर 623 की जगह सिर्फ 443, प्रेशर तो लगाना ही नहीं पड़ेगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। सेकेंड स्टेप में H+ ऐड करोगे तो Cl की जगह OH आएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी हो गया इन प्रेजेंस ऑफ NO2। ये एक NO2 पैरा पे था, अब हमने ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे NO2 ग्रुप रख दिया, तो ये रिएक्शन इतना इजी हो जाता है कि अब तो NaOH भी नहीं ऐड करना पड़ता, सिर्फ वाटर ऐड करेंगे, और इतना हीट नहीं करना पड़ता, सिर्फ वार्म करेंगे तो भी ये Cl डिस्प्लेस होके OH वहां पे आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी होगा अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन कहां पे? ऑर्थो एंड पैरा पे। अगर ये मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो उससे रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, याद रखो ये। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहला है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन कैसे होगा? क्लोरीन से एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में होगा हैलोजिनेशन। मतलब हम क्लोरोबेंजीन में अगर क्लोरीनेशन करते हैं तो FeCl3 से क्या होगा? FeCl3 एक क्लोरीन इसमें से ले लेगा तो FeCl4 माइनस बनेगा और एक Cl बनेगा पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव जो पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो ये क्लोरोबेंजीन पे अटैक करेगा। लेकिन कहाँ पे आएगा? तो क्लोरोबेंजीन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो जो Cl+ बना वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, इसलिए हमें 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा। नेक्स्ट ये हेलोजिनेशन था। अब नेक्स्ट प्रोसेस है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कैसे होगा? अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये नाइट्रिक एसिड में से आप ऐसे लिख सकते हो HO मतलब OH बनेगा नेगेटिव ग्रुप और NO2 बनेगा पॉजिटिव ग्रुप। तो इस तरह ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये NO2 पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये बेंजीन रिंग पे कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पे आएगा तो 1-chloro-2 नाइट्रोबेंजीन, पैरा पे आएगा तो 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन, ऐसे 2 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। जिसमें याद रखना पैरा पोजीशन पे जो है ना वो मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट माइनर है, पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में मिलेगा, परसेंटेज यील्ड उसका ज्यादा होगा। अब बात करें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में आप समझो H2SO4 ऐड करते हो तो एक आप OH अलग करोगे और तो बचेगा SO3H। तो SO3H होता है पॉजिटिव, वो है इलेक्ट्रोफाइल, तो वो बेंजीन रिंग पे आएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा तो उसको प्रायोरिटी मिलेगा, सो क्लोरीन आएगा सेकेंड नंबर पे। तो 2-chloro बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और ये है 1, 2, 3, 4, तो 4-chloro बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमने 3 रिएक्शंस देखे, कौन कौन से? क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो ये रिएक्शन है इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्यों अल्काइलेशन कहते हैं? क्योंकि हम अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, CH3Cl ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 ये Cl को अट्रैक्ट करेगा, मतलब बनेगा AlCl4 माइनस और ये CH3 बनेगा पॉजिटिव, Cl माइनस और CH3 पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे नाम क्या लिखोगे इसका? अगर आप प्रायोरिटी क्लोरीन को देते हो तो 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन है और इसका नाम क्या लिखोगे? 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन। अगर आप कंपाउंड का नाम टोल्यूइन रखते हो तो 2-chloro-टोल्यूइन और 4-chloro-टोल्यूइन ऐसा भी नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट, ये अल्काइलेशन था, अब आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन कैसे होगा? आप एसाइल ग्रुप ऐड करोगे, CH3CO इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप। तो CH3COCl को कहते हैं एसिड क्लोराइड।
या इसका IUPAC नेम है इथेनॉइल क्लोराइड। तो जब इथेनॉइल क्लोराइड ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो Cl बनेगा नेगेटिव और CH3CO बनेगा पॉजिटिव ग्रुप। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो आएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा तो बनेगा COCH3, उसी तरह पैरा पोजीशन पे है तो COCH3 जिसको कहते हैं एसिटोफिनोन। बेंजीन पे COCH3 है तो उसको कहते हैं एसिटोफिनोन, जिसके सेकेंड कार्बन पे क्लोरो और फोर्थ कार्बन पे क्लोरो है, इसलिए नाम आएगा 2-क्लोरोएसिटोफिनोन और 4-क्लोरोएसिटोफिनोन। तो ये जो हमने रिएक्शंस देखे 5 रिएक्शंस, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट वी फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये Cl2 है, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो FeCl3 इसको अट्रैक्ट करेगा तो Cl+ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, वो बेंजीन रिंग पे आता है, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे 5 रिएक्शंस हमने देखे। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। मैंने आपको पहले करवाया था वुड्स रिएक्शन, जिसमें 2 क्लोरोमीथेन का कॉम्बिनेशन होता है क्लोरीन निकल के। उसी तरह वुड्स फिटिग में क्या था, एक क्लोरोमीथेन और एक बेंजीन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन या 2 ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट करेंगे और मिलेगा बाइफिनाइल, तो उसको कहते हैं फिटिग रिएक्शन। कैसे, देखो 2 हेलोएरिन्स ले लो, इट कैन बी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड रिलीज होगा। ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करना है, एक्वियस नहीं होना चाहिए कंडीशन, इसलिए हम ईथर रखेंगे। तो ये जो हैलोजन निकलने के बाद बचेगा C6H5, ऐसे 2 C6H5 एक दूसरे से कंबाइन हो गए, जिसको कहते हैं बाइफिनाइल। तो ये फिटिग रिएक्शन है। सेम ऐसा है दूसरा उल्मन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, आयोडोबेंजीन लेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में कपलिंग होगा, तो Cu I के साथ रिएक्ट होगा, मतलब CuI2 रिलीज होगा। 2 आयोडोबेंजीन में से जो आयोडीन है कॉपर के साथ रिलीज होंगे, कॉपर पाउडर हम ऐड करते हैं इसलिए। तो कॉपर के साथ आयोडीन रिएक्ट होगा और क्या मिलेगा, CuI2, और बचेगा C6H5, जो 2 मॉलिक्यूल है तो वो कंबाइन होके क्या मिलेगा, बाइफिनाइल। C6H5 C6H5 दोनों कंबाइन हो गए तो मिला बाइफिनाइल। सो दोनों में प्रोडक्ट सेम है, बट रिएक्टेंट इसमें या तो क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन लोगे और इसमें लोगे आयोडोबेंजीन। याद रखो ऐसे।